अब शुरुआत करते हैं जीवन रेखा से। तो जीवन रेखा का उद्गम जो आपका दिख रहा है वो गुरु और मंगल के बीच से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसमें देखेंगे तो काफी सारी रेखाओं का प्रभाव है। तो जीवन रेखा की शुरुआत में इस प्रकार की अगर रेखाएं होती है तो ये शुरुआती उम्र से ही संघर्ष को दर्शाता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत भी शुरुआती तौर से रहती है व्यक्ति को, परिवार की जिम्मेदारियां इसे बचपन से ही निभानी पड़ती है। और आप अगर इस हाथ में देखें तो शुरुआत से ही काफी सारी राहु रेखाओं का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मास भी जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में जुड़े हुए हैं और ये बचपन में इस प्रकार के इंसिडेंट देती है। कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी संघर्ष होता है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से पढ़ाई में भी अपना माइंड फोकस नहीं कर पाता, मानसिक चिंताएं उसे आती है। साथ ही पारिवारिक परिस्थिति, झगड़े या फिर दबाव ऐसे व्यक्ति को बहुत चिंता में डालते हैं। बचपन में कोई दिल के करीब व्यक्ति का गुजर जाना यह भी उसे बहुत दिक्कत में डालता है। तो आप अगर इस हाथ में देखें तो राहु रेखा के बाद में भी यहाँ पर तरक्की की रेखा है। लगभग 20 से 21 वर्ष की आयु में व्यक्ति ने अपने जीवन में शुरुआती तौर पर कुछ ना कुछ प्रारंभ किया और ऐसे व्यक्ति शुरुआती तौर से ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी युवा अवस्था यानी कि 22 वर्ष 21 वर्ष में आकर ही कार्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति शुरुआती तौर से ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद पुनः सीधी एक खड़ी रेखा जो कि करंट एज इनकी अभी चल रही है 22 से 23 वर्ष के अराउंड। तो यहाँ पर भी इनको कुछ अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली होगी और ये आपके उम्र के लगभग 29 से 30 वर्ष तक कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। किसी न किसी प्रकार की कोई राहु रेखा का कोई प्रभाव नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेखाओं के मध्य ट्रायंगल बन रहा है। तो अपना एक इन्वेस्टमेंट या फिर किसी न किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आप करेंगे। तो फिर अगर आप उसके बाद देखते हैं तो 35 वर्ष के बाद पुनः राहु रेखाओं का प्रारंभ होना। तो फिर जीवन में उतार चढ़ाव या फिर किसी बड़े बदलाव की ओर आप बढ़ेंगे। राहु रेखाएं खराब नहीं होती, कहीं ना कहीं ये आपको जीवन में कुछ अच्छा परिणाम देने के लिए आपके जीवन में आती है। यह दर्शाती है आपके जीवन में मेहनत के बाद सक्सेस को, कहीं ना कहीं पूर्व कर्म के सेटलमेंट को। ये जब भी क्लियर होकर पास आउट होती है तो ये अपना प्रभाव छोड़कर जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जीवन के उत्तरार्ध तक यानी कि 40 वर्ष तक जीवन में बड़े उतार चढ़ाव जरूर आएंगे परंतु आपको सक्सेस निरंतर मिलती रहेगी। बट आफ्टर 45 यहाँ पर लाइफलाइन पूरी क्लियर है तो किसी न किसी प्रकार से आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन रेखा आपकी अच्छी चल रही है तो स्वास्थ्य में भी आपको लाभ रहेगा और फिर उन्नति प्रगति की ओर आप बढ़ेंगे। इसके आगे आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा को जो कि पुनः जीवन रेखा की तरह ही चल रही है शुरुआती तौर से। तो युवा अवस्था तक वही सेम कंडीशन रहेगी। मन जो रहेगा, दिमाग जो रहेगा वो संतुलित नहीं रहेगा पर उसके आगे आपकी चीजें थोड़ी नॉर्मल होती हुई दिख रही है। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चिन्ह है जो ये यव का चिन्ह बन रहा है आपके सेटन माउंट के नीचे। तो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आपको दिमाग से लेकर रिलेटेड या फिर सर से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की कोई डिसीज होगी या फिर आप ये समझ लीजिए कि अभी सर में चोट लग सकती है, भारी दुर्घटना हो सकती है। तो इसका आपको निश्चित रूप से ख्याल रखना है। हमेशा अगर कुछ भी होता है, हल्का सा सर दर्द भी होता है तो उसे नॉर्मली ना ले एकदम। और फिर अगर इसके आगे देखें तो ये लाइन स्ट्रेट चल रही है और ये सपोर्टिव रेखा भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार का व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमाग से ज्यादा पैसा कमाता है, ना ही मेहनत से। आप अगर देखेंगे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो सारे काम आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको दिमाग से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो एक ये विशेष प्रकार की राहु रेखा जो कि आपके हाथ में है ये आपकी माइंड लाइन को भी कट कर चुकी है और आगे बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनालिटी आपके अंदर डेवलपमेंट होगी कि लोग आपके करियर, आपकी मेहनत के जो है एग्जाम्पल देंगे। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। तो आपके हाथ में दो प्रकार की भाग्य रेखा है, दोनों ही चंद्र पर्वत से निकली हुई है और यहाँ पर एक सिंपल सा ए साइन भी बन रहा है। तो नो डाउट भाग्य आपका बहुत जोरदार है। पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपके पास बना ही रहेगा और इस प्रकार की दो भाग्य रेखा ये दिखाती कि दो दो स्रोतों से आप पैसा कमाएंगे जीवन में। पर इस प्रकार की ये प्रभाव रेखाएं दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं आप अत्यधिक मात्रा में खर्चीले भी हैं। अगर पैसा आ रहा है तो उसके पहले ही उसके जाने की प्लानिंग भी आप जमा के रखते हैं। चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हुई भाग्य रेखा दर्शाती है व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर या फिर कई और सिटी या स्टेट में आप रहते हैं जहां पर ज्यादा पानी हो, ऐसी जगह आपको तरक्की आपके जन्म स्थान से अत्यधिक मात्रा में मिलेगी। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार या फिर विशेष करके अपनी माँ से दूर रहना पड़ता है या फिर माँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड चिंताओं का भय लगा रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भाग्य रेखा 30 वर्ष तक काफी अच्छी चल रही है। उसके बाद में ये देखेंगे हल्का सा एक यहाँ पर प्रभाव रेखा ने काटा तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट या फिर किसी न किसी प्रकार से कुछ नया करने का सोचेंगे। पर उसके बाद में आप जो प्रारंभ करेंगे यहाँ पर दुष्क्रिय अगर आप देखेंगे एक और भाग्य रेखा यहाँ पर बारीक से चल रही है। तो एक सपोर्टिव भाग्य रेखा, आपको किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा, उसी के साथ से आपको तरक्की भी काफी अच्छी मिलेगी। फिर लगभग 35 वर्ष के बाद अगर आप देखें तो ये भाग्य रेखा इतनी फिर स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये वही टाइम ऑफ पीरियड है जो आपकी राहु रेखाओं को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार से आड़ी रेखाओं का प्रभाव भी है जो कि किसी न किसी प्रकार से घात या फिर आपको लॉसेस का इंडिकेट करती है। तो आपको करना क्या है, आपको स्टेबिलिटी रखना है, कहीं ना कहीं आपको माइंड की स्थिरता के साथ में डिसीजन लेना है। कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है। इस दौरान आपको जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लेकर करें।
तो फिर इसके आगे आप देखें सटन माउंट को, तो ये ना ज्यादा टिल्टेड है ना ही ज्यादा उठा हुआ है, यानी कि एक्चुअल कंडीशन में हल्का सा टिल्टेड अगर आप देखेंगे तो ये साइड में दिख रहा है, पर वहां पर जो इसका प्रभाव काटने के लिए एक हल्का सा फिश साइन भी बन रहा है जो कि इनकम्प्लीट है। इस प्रकार का शनि आपको डिले देता है, परंतु सक्सेस जो देता है वो स्थायी देता है। आपको जो लाइफ में तरक्की मिलेगी वो स्थायी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरुआत में गोपूज की आकृति है, तो कहीं ना कहीं फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दिखाती है और यह दर्शाता है कि आप मिलनसार है, लोगों से जल्दी घुल मिल कर रह लेते हैं। यह गुरु पर्वत तक सीधे जा रही है, इस प्रकार से द्विशकित शाखा बना रही है। तो कहीं ना कहीं आप साफ दिल के हैं, आपका व्यवहार नेचर लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है। पर यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है, आप देखेंगे इस प्रकार से काफी सारी नीचे निकलती हुई आड़ी रेखा, तो यह व्यक्ति जो जितना साफ दिल होता है उससे उतनी जल्दी धोखा मिलता है। हार्ट रिलेटेड इशू भी कहीं ना कहीं ये दिखाती है। लाइफ में आपको बहुत ज्यादा अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रखना होगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये रेखाओं पर यव की आकृति बन रही है और ये रेखा जो है कहीं ना कहीं डबल रूप में चल रही है। तो इस प्रकार से दोहरा जीवन भी व्यक्ति जीता है और कहीं ना कहीं ये हार्ट रिलेटेड इशू भी आपको क्रिएट करती है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है हार्ट रिलेटेड इशू का। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के पहले एक बार सोचना है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि आपको किसी की गारंटी भी नहीं देना है। अब